अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 नवंबर 2024 तमाम अलाउंसेस समेत तनख्वाहों और पेंशन मराआत में इजाफा। सदर पाकिस्तान का आर्डर 2/2024 आ गया तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का। तो पहले तो कहा जा रहा था कि पेंशन एक बोझ है और अब पेंशन में इजाफा। किन की पेंशन बोझ है और किन की पेंशन में इजाफा, आपको इसकी डिटेल बताते हैं। तनख्वाहदार तबका जिसने पिछले 3 माह में ताजिर बिरादरी से 1550% ज़्यादा टैक्स दिया है और पिछले माली साल की निस्बत 56% ज़्यादा टैक्स दिया है, जिसके बारे में खुद वजीर ख़जाना साहब ने कहा था कि तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं, इन पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते बल्कि रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी भी बनाई थी कि तनख्वाहदार तबके को फौरन रिलीफ दिया जाए। तो क्या रिलीफ है तनख्वाहदार तबके के लिए और पेंशनर के लिए क्या रिलीफ है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। तनख्वाहों की निस्बत पेंशन में कम इजाफा किया जाता है, आधा इजाफा किया जाता है। EOBI पेंशन जो सबसे महरूम तरीन तबका है, उनकी पेंशन बढ़ाई ही नहीं गई, तो उनके लिए क्या मराहत हैं। और तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा जो एक सबसे बड़ा मुतालबा था अगीगा और एपका का, तो वो मुतालबा पूरा हुआ या तफरीक बढ़ गई। इस छोटी सी वीडियो है लेकिन अहम तरीन अपडेट देखें जी। ये 4 नवंबर 2024 4 दिन पहले का आर्डर है, प्रेसिडेंट आर्डर नंबर 2 ऑफ 2024। प्रेसिडेंट आर्डर ये पेंशन और तनख्वाहों की मराहत में इजाफा, पेंशन मराहत में इजाफा। एक दफा तरफ कहा जा रहा था कि पेंशन बोझ है, जी बिल्कुल पेंशन बोझ है। किन का हम आपको बताते हैं। और तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा, यहाँ पे काबीना अरकान ने भी अपनी तनख्वाहें बढ़ा रही और ये है जी तमाम जजेस की तनख्वाहों और पेंशन में मराहत में इजाफा। हमने यही कहा था तनख्वाह और पेंशन मराहत में इजाफा, जी उनकी तनख्वाहों और पेंशन मराहत में इजाफा हो गया जिनका मुल्क है। हाँ, बोझ किन का है जी, इस तबके का। तनख्वाह भी बोझ है, पेंशन भी बोझ है। ये मेडिकल अलाउंस 1500 रुपये पे गुजारा करें, कन्वेंस अलाउंस ये 2000 रुपया, जिसमें एक जो ग्रेड 1 का है उसका तो 1785 रुपये है जी, एक दिन का किराया, 2 दिन का किराया। और हाउस रेंट 2006 रुपये है जी, ग्रेड 1 का हाउस रेंट। 2000 में कोई घर मिलता है जी। हाँ, यही तो मुतालबा था तनख्वाह में तफरीक का खात्मा। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर नामंजूर, जी ये भी इसी रियासत के माशाल्लाह बाशिंदे हैं, ये भी इसी रियासत के बाशिंदे हैं। और ये मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे की बात हो रही थी और तनख्वाहों में तफरीक बढ़ गई। आपके लिए क्या मराहत हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, जिनके मुतालिक कह रहे थे कि ये तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं। यहाँ पे अखबार ये लिखता है 24 अक्टूबर का दुनिया न्यूज़ का अखबार है, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। इसी अखबार की ये कल की खबर है, टैक्स में इजाफा ना हुआ तो तनख्वाहदार पर बोझ बढ़ाना होगा। ये 7 नवंबर, ये कल की खबर है जी। वो कह रहे हैं कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनसे और लेंगे अगर हमें किसी और ने ना दिया, क्योंकि ये इनसे टैक्स लेना तो बहुत आसान है, सैलरी से कट जाता है। और अगर और किसी ने ना दिया तो इसी तबके पर जो पहले से पिसा हुआ है इसके ऊपर और इजाफा टैक्स का कर देंगे, इनके ऊपर और बोझ डाल देंगे। और ये जो इनकी अलाउंसेस हैं जो पिछले 15-20 साल से मुंजमद हैं, इनको अगले 10-15 साल और मुंजमद रहने देंगे, क्योंकि इन्होंने तो सोए रहना है। जो कुछ बोल रहे हैं वो नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है भाई। और आप लोग भी माशाल्लाह घर बैठ के भी थोड़ी सी भी इतनी भी नहीं कर सकते, कम अज़ कम मोरली तो सपोर्ट करें। चल ये अब 20 नवंबर को बुला रहे हैं ना जी बाजवा साहब, तो साथ दें ताकि आपको कम अज़ कम घर तो चलता रहे आपका। वरना जिनकी तनख्वाहें बढ़नी है ना, ये देख लो उन्होंने अपना एक बिल पास करके बढ़ा ली और यहाँ पे सदर पाकिस्तान साहब ने माशाल्लाह एक ही आर्डर जारी कर दिया और पेंशन मराहत में इजाफा हो गया। आपके लिए जो है इस यही गुजारा करना पड़ेगा। ये देख लें, कल तमाम अखबार कह रहे हैं कि न्यूज़ चैनल भी कह रहे हैं हुकूमत ने तनख्वाह और हाउस रेंट में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये भी मुलाजमीन है, ये भी सरकारी मुलाजमीन है। अगर हम टाइटल देते हैं जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा, तो ये सरकारी मुलाजिम नहीं है। हाँ, आप अपने आप को सरकारी मुलाजिम समझते हैं तो फिर आपको कुछ करना होगा, कुछ उठना होगा, वरना इसी पे इजाफा गुजारा करना होगा। और बेचारे पेंशनर्स जिनकी पेंशन न होने के बराबर है और EOBI पेंशन 10,500 रुपये जिस पे कुछ लोगों के घर चल रहे हैं,
اور آپ کے لیے یہی ہے جی مراعات کہ آپ کی تنخواہ پینشن بند ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کہا گیا ہے، یہ کل کا اخبار، یہ 1 جولائی سے بھرتی ملازم پینشن کا حقدار نہیں ہوگا. ملک بھر میں اب یہ ہو گیا ہے، جو نئی بھرتی ہو رہی ہیں وہ پینشن کے بغیر ہیں. کنٹریبیوٹی پینشن سکیم ہے، آپ کی جتنی کٹوتی ہوگی وہ آپ کو جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو آپ کے ملے گا، اور تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ بڑھانا ہوگا. لیکن یہ والا تنخواہ دار طبقہ نہیں جو آپ لوگ ہیں، ورنہ یہ بھی تو تنخواہ دار طبقہ ہی ہے نا جی. کابینہ کی ملازمین جو ارکان ہوتے ہیں ان کی بھی تو تنخواہ ہی ہوتی ہے، ججز کی بھی تو تنخواہ ہوتی ہے. ان کو اور ہو سکتا ہے سال میں 2 دفعہ پھر بڑھا دی جائے. آپ اسی پہ گزارا کریں. کمنٹس میں بتائیں جی کیا سرکاری ملازمین کو کیا اور بٹ جانا چاہیے سیاسی پارٹیوں میں، ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہیں جی یہ تو فلانی پارٹی کی حکومت ہے تو یہ تو فلانی پارٹی کی حکومت ہے، یا کوئی مل کے قیادت کا ساتھ دینا چاہیے اور کوئی آگے کا لائے عمل. سرکاری ملازمین کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے، پینشنز بھی بٹے ہوئے ہیں، ملازمین بھی بٹے ہوئے ہیں. تو پھر انجوائے کریں جی. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.